अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। आज हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बुक हम फॉलो करेंगे वो है मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ, जो बीए, बीएससी, बीएस मैथ्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हों, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ये देखें, ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हों तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अगर इस तरह हो, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू अगर डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल के हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो, उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकर इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एग्जांपल्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल हैं डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखें, इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब इसमें कोई दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही नहीं। यही डेफिनेशन में था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब चलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, सॉरी, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे कहते हैं जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक्स इंटू पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू एन एक्स। अब देखें, इसके अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम मोस्टली जो है ना वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे,
ठीक है। जो एक्सरसाइज 9.1 है ना, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनको सॉल्विंग करना, वो हमने बताना है कि जी इसकी डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। सो इसलिए आपको डेफिनेशन बता दी है। अब ऑर्डर की डेफिनेशन क्या, ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है ना, वो ये होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो वही उसका ऑर्डर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये है। सो इसका जो ऑर्डर होगा फर्स्ट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 1 है, ठीक है। इसके अंदर भी इसी तरह इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 1 है। सो इसलिए इक्वेशन के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब चलते हैं जी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अपीयर्स इन इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो होता है ना इक्वेशन के अंदर, उसकी पावर को कहते हैं। मसलन कि अब अगर आपके पास ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ये देखें d²y/dx² प्लस x इंटू dy/dx होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना वो ये है, ये वाला, ठीक है। अब हमने इसकी पावर देखनी, पावर ये नहीं होती, ये ऑर्डर होता है। पावर होती है ये, इसकी पावर 1 है। सो हम कहेंगे कि ये जो है ना, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है और डिग्री जो है वो 1 है। इसको नहीं देखना क्योंकि ये तो फर्स्ट है ना इसका ऑर्डर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना है हमने। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद होता है इक्वेशन के अंदर, उसकी पावर होती है। मसलन कि ये हाईएस्ट ऑर्डर है ना, सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये तो हाईएस्ट नहीं हो सकता, ये हाईएस्ट ऑर्डर है। इसकी पावर देखनी है हमने। और ये जो 2 है ये इसकी पावर नहीं होती, ये ऑर्डर को डिफ़ाइन कर रही होती है, ठीक है। अब मज़ीद इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अब देखें इसके अंदर ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल का सिंबल आ गया। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखी जाए तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के है। तो ये सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसकी जो डिग्री है ना वो ये देखें, इसकी डिग्री जो है वो 1 है। अब आगे मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इसकी डिग्री 1 है और ऑर्डर जो है इसका वो 2 है। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब चलते हैं जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑल ऑफ डिग्री 1 ओनली। ऐसी इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है अगर उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके जितने भी डेरिवेटिव इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं उनकी डिग्री 1 हो। समझ आई? अब ये भी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, उस हिसाब से माइंड में स्केच बना लें। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है अगर उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो, ठीक है। ये 1 एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी जी? नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट। y और इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट मौजूद नहीं होना चाहिए इक्वेशन के अंदर। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो वो इक्वेशन हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ।
जो एक्सरसाइज के अंदर जो यूज़ होने थी चीज़ें वो आपको बता दी हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। तो एक्सरसाइज 9.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं उसका। जी, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेट दैट ऑर्डर and degree of equation each equation and determine whether equation is linear or non-linear। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने बताना है कि जी इक्वेशन ऑर्डिनरी है या पार्शियल है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है या पार्शियल है। फिर उसका हमने ऑर्डर बताना है कि ये कितने, इसका ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री बतानी है, और हमने ये बताना है कि जी ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 से। तो अब देखें डिग्री, अब देखें ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी कैसे है, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल y, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें इसके अंदर कोई दूसरा या तीसरा डिपेंडेंट वेरिएबल तो इन्वॉल्व है ही नहीं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। सो इससे हमें पता चला कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरा इसकी डिग्री। डेफिनेशन को अगर फॉलो करें तो डेफिनेशन में था कि द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये इसकी थर्ड ऑर्डर है ना, हाईएस्ट ऑर्डर। तो इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, और हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है जी इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर होगा, कितना है हाईएस्ट डेरिवेटिव, थर्ड। सो इसका जो ऑर्डर है वो है 3, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसकी डिग्री अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर मौजूद होगा उसकी जो पावर होगी वो इक्वेशन वो और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो होगी 1। ठीक है, 3 चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब हमने बताना है कि जी ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें था कि डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव हैज़ डिग्री 1। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है डिपेंडेंट वेरिएबल की, 1। इसके जितने डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री कितनी है, 1। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी उसके अंदर कि y और उसके जितने भी y, दूसरी कंडीशन उसमें ये थी कि y और उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट की फॉर्म में ना हो। तो इक्वेशन को देखें, हमारे पास y और उसका डेरिवेटिव जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसे हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। सो पहले एज इट इज़ लिख लें।
ये एक्स स्क्वायर डी वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डी एक्स उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। सो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो ये है। अब हमने देखना है कि इसकी डिग्री कितनी, सॉरी ये ऑर्डिनरी है कि पार्शियल है। सो अगर देखा जाए तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इसका ऑर्डर देखना है कि ये किस ऑर्डर की है। तो अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर देखना है ना हमने, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो हमारे पास 1 है। सो इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर जो है वो है 1। ठीक है, अब इसकी डिग्री देखनी है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिग्री वो होती है जो इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर की पावर डिग्री होती है। सो इसकी जो पावर है हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है इक्वेशन के अंदर, इसकी पावर है 1। सो यही हमारे पास डिग्री बन जाएगी, डिग्री भी 1 है। अब हमने देखना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि y और उसके डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो 1 हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये थी। सो अगर देखा जाए तो इसकी डिग्री 1 है डेरिवेटिव की, लेकिन y तो स्क्वायर में। सो कंडीशन फुलफ़िल ही नहीं हुई। अगर एक भी कंडीशन फुलफ़िल ना हो तो ये इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। तो अब आपको इक्वेशन को देख के पता लग रहा होगा कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज ऑफ द सिंबल ऑफ पार्शियल। पार्शियल के सिंबल की वजह से आपको पता लग रहा होगा कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो लिखते हैं जी, ये पार्शियल है। ठीक है, अब हमने इसका ऑर्डर बताना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 3 है। सो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास होगा 3। ठीक है, अब डिग्री बतानी है जी। इसकी डिग्री क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है जी, ये इसकी पावर हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री 1। ठीक है, अब हमने बताना है कि ये जो है लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर कंडीशन देखी जाए तो फर्स्ट कंडीशन यही थी कि एक इक्वेशन लीनियर तब होगी जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो। ठीक है, अगर देखा जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास u है। ठीक है, यहाँ भी u की डिग्री 1 है, यहाँ भी u की डिग्री 1 है। डिग्री पावर होती है ना, बट यहाँ जो है वो डिग्री 2 है। सो कंडीशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो फुलफ़िल नहीं हुई। अगर एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो ये इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर बन जाती है। ठीक है जी,
अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। सो अगर देखने से ही पता चल रहा है जी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसका ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है जी, 2, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 2। अब डिग्री फाइंड करनी है, हमने बताना है कि जी कितनी इसकी डिग्री क्या है। अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, उसकी पावर क्या है 1। सो इसकी जो डिग्री है हमारे पास वो बनेगी 1, ठीक है। अब हमने बताना है कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशंस को देखा जाए तो उसमें बताया गया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और उसके डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो 1 हो। सो अगर देखा जाए तो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। बट सेकंड कंडीशन उसकी क्या थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम गौर करें तो इस इक्वेशन में ये जो चीज़ है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रही। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो कि लास्ट पार्ट है, अब हमने इसमें बताना है कि जी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी, और ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पहचानने में या हमें डिग्री और ऑर्डर निकालने में थोड़ी आसानी हो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर किया तो ये बनेगा dy/dx होल की पावर 4, ठीक है। और ये बनेगा d² dx² प्लस y3, ठीक है जी। अब हमने बताना है कि जी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को देखा जाए तो उसमें था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हो। सो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के है। सो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अब हमने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा ना डिपेंडेंट वेरिएबल का वो ऑर्डर होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये वाला। सो हमारे पास जो ऑर्डर है वो है 2, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, डिग्री निकालनी है हमने कि डिग्री क्या है इसकी। डिग्री की डेफिनेशन क्या थी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इक्वेशन के अंदर मौजूद हो उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। अब अगर देखा जाए इस इक्वेशन को तो हम इसे ऐसे लिख ही सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना।
सो अब इसकी डिग्री क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखा जाए, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स इन द इक्वेशन। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसकी जो पावर है वो हमारे पास डिग्री होगी। सो डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो है 3, ठीक है जी। अब लास्ट जो हमने बताना है कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पर गौर करें, कंडीशंस पर गौर करें, तो उसके अंदर पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और उसके डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो 1 हो। सो अगर हम इसको देखें डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो इसकी डिग्री तो 3 है, ठीक है। और इसके जो डेरिवेटिव हैं उनको देखें तो इसकी डिग्री 3 है और इसकी 4 है। तो जो हमारे पास कंडीशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फ़र्स्ट कंडीशन वो तो फुलफ़िल ही नहीं हो रही। तो अगर एक भी कंडीशन फुलफ़िल ना हो तो जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास होगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का कंप्लीट हो गया हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। और मज़ीद जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।